हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में दा करण के साथ अपने घर आई हुई रहती है फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज, जहाँ पर दा का कहना रहता है कि मुझे ये घर छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा कर रहा है दिल कि मैं आ करके यहीं पर रह जाऊँ। जिस पर दा की आंट उसे समझाने की कोशिश करती है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके हस्बैंड का ही घर सब कुछ उसके लिए, इसी वजह से उसे चाहिए कि वो अब करण के साथ रहे, लेकिन हाँ, ये घर उसका है, वो कभी भी आकर यहाँ पर रह सकती है। इसके अलावा बातों ही बातों में नेकलेस की बात होती है जो कि डायमंड का रहता है, जहाँ पर नापा की मॉम का कहना रहता है कि शायद वो मानती की मॉम सही से संभाल नहीं पाएंगे। इस बात पर दोनों के बीच में बहस हो जाती है और बेचारी दा अपसेट हो जाती है कि वो फर्स्ट टाइम आई है और सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। खैर, दा को दिखाया जाता है जब वहाँ से जाने लगती है तो वो नैनी को अपने साथ लेकर के चलने की बात कर रही होती है और नैनी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर नापा की मॉम करण से कहने लगती है, क्या प्लानिंग है, तुम लोग हनीमून के लिए कब जाने वाले हो? जिस पर दा तो मना करती है, लेकिन करण कहता है, आंट आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे लग रहा है 1 वीक के लिए ट्रिप मुझे प्लान कर लेना चाहिए। 1 वीक के लिए क्यों? आई थिंक जिसकी ऐसी बेबी हो उसे 1 मंथ का ट्रिप प्लान करना चाहिए। और ये कहकर वो दा के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है, जिस पर नापा की मॉम हंसने लगती है कि सच में तुम दोनों बहुत ही अच्छे हस्बैंड वाइफ बनोगे, देख लेना। और वैसे भी तुम्हारी नोक झोंक से लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कितना प्यार है। नैनी भी खुश हो जाती है कि चलो फाइनली वो दा के साथ उसके घर पर जाने वाली है, क्योंकि दा को उन्होंने अपनी बेटी के जैसा पाला था। अब नैनी अंदर सामान लेने के लिए जाती है, अचानक से उनका पैर फिसलता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और ज़ोर से आवाज़ आती है। सारे लोग जाने लगते हैं, देखते हैं तो नैनी ज़मीन पर रहती है। अब यहाँ पर नैनी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है कि उनका पैर भी नहीं हिल पा रहा था। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, करण एम्बुलेंस को फटाफट कॉल करता है और नैनी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात होती है। लेकिन खैर, पैर में थोड़ी सी मोच आ गई थी, इसी वजह से नैनी चल नहीं पा रही थी। जाकर के हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद वो सीधा घर आ जाती है। लेकिन अब बात यह पड़ जाती है कि वो दा के साथ जाने से मना कर रही होती है कि दा, मैं तुम्हारी केयरिंग के लिए जा रही थी, लेकिन देखो ना, मेरे पैर में खुद ही मोच आ गई, अब तुम मेरी केयरिंग करोगी कि मैं तुम्हारी? इसलिए बेटर रहेगा, आई थिंक तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जब मेरी कंडीशन ठीक होगी तो मैं खुद चले आऊँगी। एंड हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों का मूड ऑफ हो गया। द नैनी से कहती है, आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जल्दी से रिकवर हो जाए, फिर मैं आपको रिसीव करने के लिए ज़रूर आऊँगी। साथ ही वो सैड भी हो जाती है। अगली सीन में नापा और उसकी मॉम को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। नापा देख लेती है कि थिप किसी लड़की के साथ है, वो उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है, देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इस पर डोरे डालने की कोशिश भी मत करना, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अब वो जो लड़की रहती है वो थिप से कहती है, आई थिंक तुम्हारा जो मैटर है पहले उसे तुम्हें क्लियर करना चाहिए एंड आई थिंक उसके बाद मुझसे बात करनी चाहिए। ये कहकर वो लड़की तो चली जाती है। नापा फुल गुस्से में रहती है। वो थिप से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ऑलरेडी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम इस तरह से दूसरी लड़कियों के साथ ये कैसे कर सकते हो? जिस पर थिप कहता है, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस वक्त मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसों के लिए गर्लफ्रेंड बना भी सकता हूँ, गर्लफ्रेंड को भुला भी सकता हूँ। ये कहकर थिप वहाँ से जाने लगता है। नापा उसे रोकते हुए कहती है, आई थिंक ये क्रेडिट कार्ड है और इसमें 20,000 है, तो तुमने क्या कहा कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? तो इस वक्त मेरे पास 20,000 है, क्या प्लानिंग है, चले घूमने के लिए? और थिप पैसों के लालच में आ करके एक पल में मान जाता है और वहाँ से वो नापा को लेकर के जा रहा होता है। पीछे सिक्रेट ये सब देख लेता है। वो खुद भी हैरान रहता है कि नापा इस टाइप की लड़की है, इसी वजह से वो उस दिन मुझे नाइट स्पेंड करने के लिए कह रही थी। अगली सीन में नापा को दिखाया जाता है, वो जो चाहती थी 20,000 में उसे मिल जाता है। उसे एक रात के लिए थिप का तो प्यार मिल जाता है। थिप नापा से कहता है, आई थिंक अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है और ऑफिस में अगर काम नहीं करूँगा तो फिर मैं पैसे कमाऊँगा कैसे, और पैसे अगर कमाऊँगा नहीं तो फिर मैं घर की रूटीन्स को कैसे हैंडल करूँगा, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। जिस पर नापा कहती है, इतनी जल्दी मत जाओ ना, अभी कुछ ही टाइम तो हुआ है हम दोनों को एक साथ हुए और तुम इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो। थिप यहाँ पर नोटिस कर चुका था कि नापा उसके प्यार में फुल क्रेजी, पागल, साइको सब बन चुकी है। अगर वो चाहे तो वो नापा का अच्छे से यूज़ कर सकता है। इसी वजह से थिप डिसाइड करता है कि वो नापा का यूज़ करेगा और किसी भी हद तक वो दा तक पहुँचेगा। खैर, यहाँ पर वो नापा को झूठा प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर वाइफ वो उसी की बनेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। उसे नापा को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगले सीन में क्यूट और नोटी हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। आई मीन टू से दा एंड करण को। दोनों वॉशरूम में थे और दोनों को ब्रश करना था। करण का कहना रहता है, दा पहले तुम कर लो फिर मैं कर लूँगा। दा कहती, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। जिस पर करण कहता है, ओ अच्छा, तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? और ये कहकर वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। दा उसे वहाँ से भगाती है और खुद फ्रेश होने के लिए जाती है।
अगले सीन में जब वो कपड़ों को चेंज करने के लिए जाती है, कबार्ड ओपन करने के लिए, तो देखती है उसमें बहुत सारे कपड़े रहते हैं बट शॉर्ट शॉर्ट। वो पहनना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा था। और यहाँ पर करण फुल तैयारी में था, वो एक्सरसाइज कर रहा था और दा के आने का इंतज़ार कर रहा था। दा के आने पर वो देखता है दा ने वैसे कपड़े तो पहने नहीं जैसे कि उसने कबाड़ में देखे थे। दा ने तो नॉर्मली कपड़े पहने थे, जिस पर करण दा से कहता है ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले, जबकि मैंने देखा था ये वहाँ पर थे भी नहीं, तुम्हारे लिए तो दूसरे कपड़े थे ना। दा कहती है इनमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उसके बाद आती है टर्न बेड पर सोने की। तो यहाँ पर दा तो करण के साथ बिल्कुल भी सोने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन वो एक ही शर्त पे रेडी हो जाती है, बीच में पिलो रख करके, कि तुम अपने लिमिट्स क्रॉस मत करना और ना ही मैं। तुम्हारा एरिया उस साइड का और मेरा एरिया इस साइड का। जिस पर करण कहता है ये चीटिंग है। नापा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो जब घर वापस आती है तो उसकी मॉम उसे पूछती है, बट नापा कुछ नहीं बताती है। उसकी मॉम उसे पैसों के बारे में पूछने लगती है, जिस पर नापा कहती है मॉम वो पैसे मेरे थे, मैंने उन्हें खर्च कर दिए। मॉम शॉक्ड में, नापा तुमने कितना बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया, तुम्हें मालूम है ना कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं, कितनी मेहनत से कमाते हैं, और तुमने इस तरह से खर्च कर दिया, कहाँ पर किया। जिस पर नापा अपनी मॉम से कहती है ये बकवास भरी बातें बंद करे मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम पकड़ लेती है, नापा मुझे बताओ कि तुमने पैसे कहाँ पर वेस्ट किए। नापा बता देती है कि थिप को दिए, क्योंकि थिप ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे प्यार करेगा और मुझे ही अपनी फ्यूचर वाइफ बनाए। नापा की मॉम उसे समझाती है कि देखो तुम थिप को गलत समझ रही हो, वो वैसा नहीं है। जिस पर नापा गुस्से में आ जाती है, वो डैड की तरीके बिल्कुल नहीं है कि आपको छोड़ करके जाएंगे, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरा ख्याल रखेगा। नापा की मॉम को गुस्सा आता है और वो नापा को थप्पड़ जड़ देती है और कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम जब भी गलती करती हो तब मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट देती हूँ। नापा बहुत बुरी तरीके से डरने लगती है और अगले दिन में नापा की मॉम नापा को बेसमेंट में बंद कर देती है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे और समझे कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। ये जानते हुए भी कि नापा को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तवत किसी काम से बाहर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जैन से हो जाती है। जैन तवत को देखती है और उससे पूछने लगती है तवत तुम्हारे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। जिस पर तवत तो बस जैन को ही देखे जा रहा था। जैन पूछने लगती है इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने बस ये कहा कि तुम्हारी लाइफ में अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे बताओ ना, मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी लाइफ में कौन गर्लफ्रेंड है। लेकिन तवत ये कैसे पता है कि वो जिसे पसंद करता है वो उसके सामने बैठी है। वो नहीं बताता है और उसे बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। अब वो जब जा रही होती है तो पीछे से करण भी आ जाता है। करण को देख करके वो वहाँ पर परेशान, करण तुम तो ऑफिस गए थे ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर करण कहता है एक्चुअली मेरी मीटिंग ना थोड़े टाइम के बाद होगी, तो इसी वजह से सोचा अपनी वाइफ के पास चली जाऊँ, अपने डार्लिंग के पास। तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी ना, इसी वजह से। दा उसे मना करती है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और बात रही शॉपिंग की वो मैं खुद अकेले कर सकती हूँ। जिस पर करण कहता है ओके एटलीस्ट मुझे एक ड्राइवर रख लो क्योंकि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है। दा कहती है मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती है और तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, तुम जा करके अपने बिज़नेस को संभालो। लेकिन करण नहीं मानता है और वो दा को कहता है बस मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसी वजह से ये तो छोड़ दो कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊँगा, जब मीटिंग का टाइम होगा मैं खुद चला जाऊँगा। आधी रात को नापा और मानती के मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं। नापा की मॉम मानती की मॉम से कहती है सुना है डॉक्टर ने कहा है कि अगर दा की सिचुएशन इसी तरीके से रही ना तो कुछ टाइम में उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, अगर उसकी मेमोरी आ गई तो उसके बाद हमारा क्या होगा। जिस पर मानती की मॉम कहती है इसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अगली सीन में करण दा को सरप्राइज़ देता है। वो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स थे। दा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दा के फेस पे स्माइल देख करके करण पूछता है मेरा सरप्राइज़ दिया हुआ तुम्हें पसंद आया। दा मना करती है। करण उसे फ्रूट्स देता है कि तुम्हारे लिए इतनी प्लानिंग की तो सोचा तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसे खाओ, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। दा सरप्राइज तब होती है जब करण उसे वाइट रोजेस देता है जो कि दा को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वो करण से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे वाइट रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब टर्न होती है तो वहाँ पर करण की प्लेस पर थिप था। थिप कहता है बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से मुझे मालूम है। दा वहाँ से फ़ौरन भागने लगती है कि करण की जगह पर थिप कैसे आ गया। अब सीन कुछ इस टाइप का क्रिएट होता है कि दा बीच में रहती है, एक साइड पर करण और एक साइड पर थिप। अब वो किसे चुने वो कंफ्यूज थी, लेकिन अगले ही सीन में दा नोटिस करती है कि वो एक ऐसी बोट में बैठी हुई है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। वो फ्लावर्स को देखती है और सामने वहाँ पर करण रहता है। वो स्माइल करने लगती है, लेकिन सडनली उसकी स्माइल गायब हो जाती है, साथ ही उसके फ्लावर्स भी गायब हो जाते हैं जो कि बोट पर थे।
और सामने करण के प्लेस पर एक बार फिर से थिप को देख करके वो परेशान हो जाती है। अचानक से वो बोट पानी में डूबने लगती है, जिस पर दा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन सामने थिप खड़ा रहता है और उसकी हेल्प नहीं करता है और वो बोट पानी में डूब जाती है और दा जोर से चिल्ला करके उठकर बैठ जाती है। दा की चिल्लाने की वजह से करण की भी नींद टूट जाती है। वो दा से पूछता है क्या बात है। दा उसे बताती है मैंने बहुत बुरा सपना देखा। करण के पूछने पर दा उसे नहीं बताती है कि उसने किस टाइप का ड्रीम देखा। करण उसे सोने के लिए कहता है। दा को नींद नहीं आती है तो करण उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। मैं स्टोरी बोलूँगा, स्टोरी सुनते सुनते तुम कब सो जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दा कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इस तरह स्टोरी सुन करके मैं सो जाऊँगी, लेकिन होता वैसे ही है। करण स्टोरी कहता है और दा उसी में ही सो जाती है। करण उसके फोरहेड पर किस भी करता है। अगली सीन में करण दा से कहता है कल नाइट के लिए कुछ कहोगी नहीं। कल तुम्हारे सोने के बाद भी मैं कंटिन्यूअस ड्रीम बोलता गया जब तक कि मेरी आवाज़ बंद नहीं हो गई, जिस पर दा बड़े ही प्यार से उसे थैंक्स बोलती है। करण ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने सुना नहीं। वो दा से बार बार थैंक यू बुलवाना चाह रहा था। दा उसके कान में जोर से चिल्ला देती है। करण और दा की यहाँ पे रोमांटिक वाली सीन चल ही रही होती है, तभी बीच में टपक पड़ती है कुआन, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी बट बेस्ट फ्रेंड बना करके। वो करण की फेवरेट कुकीज़ लेकर आई हुई रहती है। वो करण को अपने हाथों से खिलाने की बात कर रही होती है, जिस पर करण कहता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और इस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। हाँ, अगर मेरी वाइफ मुझे अपने प्यारे हाथों से खिलाना पसंद करेगी तो मैं खाना भी चाहूँगा। दा मना कर देती, सॉरी मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा डटी है और शायद मैं तुम्हें खिला ना पाऊँ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही खा लो। और मैं चली म्यूज़िक सुनने। करण भी दा के पीछे जाने वाला था, लेकिन बीच में कुआन अपने ऊपर ही पानी गिरा लेती है और वो करण से कहती है क्या मुझे टॉवल नहीं दोगे। करण उसे टॉवल देने के लिए चाहता है, लेकिन कुआन ने तो कुछ और ही प्लान किया था। वो करण के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन करण उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर कुआन को लग रहा था कि बाहर अभी भी करण खड़ा हुआ है। वो अपने सारे कपड़ों को निकाल देती है और करण से एक बार फिर से टॉवल की डिमांड करने लगती है। अब टॉवल तो देने के लिए आता है, लेकिन करण नहीं, उसके बदले सैम आता है और वो सैम कुआन को इस सिचुएशन में देख करके उसकी आंखें फटी की फटी और कुआन जोर से चिल्ला करके वहाँ से भाग जाती है। कुआन अपने बॉयफ्रेंड का यूज़ करके किसी भी तरह दा और करण के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रही थी, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहती है, क्योंकि उस टाइम आ जाता है करण के आने की वजह से कुआन और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में सैम तो एकदम क्रेजी पागल सा हो गया था, बस टॉवल को लेकर के उसकी स्मेल को सूंघे जा रहा होता है। तब वहाँ पर दादी उसे पूछने लगती है कि इस तरह से टॉवल के साथ वो क्या कर रहा है। सैम उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से बताता है कि मानो कुआन के साथ उस टाइम वहाँ पर करण भी था, क्योंकि करण ने उसे टॉवल लाने के लिए कहा था। करण भी वहाँ पर आ जाता है और सैम को उसकी बकवास भरी बातों के साथ ही वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन यहाँ पर दा को अब ऐसा लग रहा था कि करण और कुआन के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है, इसी वजह से वो अब यहाँ पर जेलसी फील कर रही होती है। करण उस तरह से देख करके दा को कहता है क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मैं और कुआन एक साथ थे। दा कहती है मुझे क्यों जेलसी फील होगी। करण कहता है होना भी नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हें मालूम है ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। दा को इस तरह से चिढ़ते हुए देख करके करण उसे और ज़्यादा टीज करने लगता है। करण के डैड के पहुंचने पर दा वहाँ से भाग जाती है, जिस पर करण कहता है डैड आपको भी यही टाइम मिला था आने के लिए। जिस पर डैड कहते हैं क्यों अब मैं हॉल में भी नहीं आ सकता हूँ। ये बात सुनते ही करण को रियलाइज़ होता है कि गलती उसकी है, ये हॉल है कोई भी आ जा सकता है, ना कि करण का रूम। नाइट में दोनों को एक साथ मैसेज आता है, तो दा करण को टीज करते हुए कहती है जाओ हो सकता है तुम्हारी उस कुआन का आया होगा। वो फ़ोन तो उठाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो दा का है जिस पे कुआन के बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया था। दोनों ही एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं और दोनों को हुई बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। करण दा के साथ छोटी मोटी नोक झोंक वाली फाइट करना चाह रहा था, लेकिन दा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो फ़ौरन सोने के लिए चली जाती है और वो इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से दो पिलो रख देती है और करण से कहती है अपने लिमिट्स क्रॉस मत करना और ना ही मेरी एरिया पे आना। करण वहीं पर सो जाता है, लेकिन फिर भी वो दा को परेशान करना नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दा रेडी होती है, उसे बिजनेस के रिलेटेड किसी से मिलने जाना था। करण टाई लेकर आता है और दा से चूज़ करने के लिए कहता है, साथ ही उसे बांधने के लिए कहता है। दा कहती है वैसे तो मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन टाई बांधना ये नहीं मैं भूली। जब मुझ जैसी लड़की टाई बांधना नहीं भूल सकती है तो फिर तुम कैसे भूल गए। जिस पर करण कहता है जब तक मेरी ये प्यारी सी डार्लिंग है तब तक तो मैं बिल्कुल भी टाई नहीं बांधूंगा। दा को इस तरह से रेडी शेडी होकर के जाता हुआ देखकर करण से पूछता है कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। दा कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा करके अपना बिजनेस हैंडल करो, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी अकेली नहीं जा रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेकर के जाऊँगी। करण के ऑफिस जाने के बाद दा भी निकल पड़ती है। ऑफिस में करण काम कर रहा होता है, उसके पास नापा का कॉल आता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी
और वो करण को कहती है, तुम अपनी वाइफ पर जरा कंट्रोल करो, आए दिन वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चाहती है। करण दा पे ट्रस्ट करता है। वो नापा से कहता है दा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगले ही सीन में दा को दिखाया जाता है वो किसी पर्सन का वेट कर रही होती है और वहाँ पर थिप की एंट्री होती है।